भास्कर राव रोकड़े ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करो। उनसे बड़ी भूल हो गई है। शीघ्र भूल सुधार न करने से वैश्विक मंच पर भारत की छवि पर विपरीत असर पड़ सकता है। रोकड़े ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में अस्थिरता पैदा करने हेतु प्रतिक्रियावादी शक्तियों के इशारे पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरे की आशंका को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दी थी। आपातकाल के दौरान सन 1971 में भारत पाक युद्ध के समय अस्तित्व में आए मीसा कानून अर्थात DIR भारत रक्षक कानून एवं निवारक निरोधक अधिनियम के दुरुपयोग का आरोप आज भी श्रीमती गांधी पर लगाया जाता है। जी सर बता। भारत सरकार ने 12 जुलाई को एक तो गृह मंत्री ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट साझा किया और भारत का राजपत्र असाधारण में यह प्रकाशित कर दिया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या कर दी थी आपातकाल लागू करके, जिसके लिए भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस 25 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय किया है। यह अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है कि यही प्रधानमंत्री पद संभालने के एक वर्ष बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था और दरअसल लागू कब हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को। अब ये जो बता रहे हैं कि संविधान की हत्या करके उस दिन आपातकाल लागू किया गया था, जो अपने आप में बिल्कुल गलत बात है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी, राजा महाराजाओं का प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त की थी, उन्होंने प्रमुख खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे उनके नेतृत्व में, और पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, विश्व की शक्तियों को चुनौती दी थी, जिससे बड़ी ही संवेदनशील स्थिति देश में पैदा हो गई थी। 1971 में ही बाह्य आपातकाल लागू कर दिया गया था, लेकिन आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरा पैदा हो रहा था, क्योंकि देश के कुछ लोग इंदिरा हटाओ अभियान चला रहे थे और इंदिरा हटाओ अभियान के तहत वे कह रहे थे कि देश की सेना और देश की पुलिस को प्रधानमंत्री की बात नहीं मानना चाहिए। तब ऐसा लग रहा था कि देश में अराजकता फैल सकती है और विश्व की तमाम प्रतिक्रियावादी शक्तियां भारत के खिलाफ हो सकती है। तब प्रधानमंत्री जी को आपातकाल लागू करना पड़ा था। तो वो संवैधानिक था, असंवैधानिक बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से नोटबंदी लागू की गई देश में, तो वो भी संविधान के दायरे में थी, संविधान के बाहर नहीं थी, लेकिन उसको भी जनता की स्वीकार्यता नहीं मिल पाई थी। आपातकाल को भी लेकर सबकी स्वीकार्यता नहीं मिल पाई थी, लेकिन इसको संविधान की हत्या घोषित करना बिल्कुल गलत है। यदि संविधान की हत्या 25 जून 1975 को हो गई, तो ये विचारणीय बात है कि 49 साल में भारत किस संविधान के भरोसे चल रहा है? क्या हत्या होने के बाद कोई पुनर्जीवित होता है क्या? ये सोचने की बात है। और यदि विश्व मंच पर प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनके सामने बात आएगी, भारत के तो संविधान की हत्या हो चुकी है, तो फिर भारत किस संविधान के भरोसे चल रहा है? तब ये इसका जवाब क्या देंगे? हो सकता है तब इनको मजबूरी में कहना पड़े कि हम भारत में नया संविधान बनाएंगे। ये भी हो सकता है ये 400 पार होने के बाद नया संविधान बनाने की बात कर रहे थे और बाद में पार्टी नेताओं ने बोला नहीं हुआ तो क्या अभी भी आप प्रधानमंत्री हैं, नया संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त करिए, पुराने संविधान की हत्या होगी घोषित कर दीजिए। इनने नया संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया होगा। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप नया संविधान भी बना लेंगे, लेकिन इन 49 सालों का क्या? इस संविधान के तहत जो कार्यवाही हुई क्या इसको जीरो घोषित करेंगे? ये बहुत चिंतनीय और सोचनीय विषय है और ये सामान्य स्तर का सोचनीय। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, आग्रह पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री जी भावावेश में आपसे गलती हो गई है, इस भूल को सुधार कर लीजिए और संविधान हत्या दिवस जो आपने घोषित किया है इस निर्णय को वापस ले लीजिए और भारत के संविधान की जीवंतता का एहसास हमें लौटा दीजिए। यदि प्रधानमंत्री जी इस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, अभी तक जैसे कि नहीं हुआ है, तो हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, पहले दिल्ली में किए, पूरे देश में मुंबई में किए, सब जगह कर रहे हैं, पत्रकारों के माध्यम से बात पहुंचा रहे हैं, तब भी वो नहीं सुनेंगे, हम न्यायालय जाएंगे, उसके बाद भी जन अदालत में जाएंगे। लेकिन
भारत के संविधान की हत्या होने वाली बात इस देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। परिचय दे दीजिए। मैं भास्कर राव रोकड़े सम्यक अभियान के नाम से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, ओबीसी, ईबीसी वंचित वर्ग के लिए अभियान चला रहा हूं और 2022 से ही जो राजा महाराजाओं के पास अकुत संपत्ति है और जो पुरातत्व महत्व के महल और किले हैं उनको सरकारी करने हेतु भी अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान से हमारे लाखों युवा जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हैं। और इस बीच में ये प्रसंग आ गया संविधान हत्या दिवस घोषित करके, तो मेरे को लगा कि ये देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मैं पूरे देश में जाकर आप सभी लोगों के माध्यम से, जागरूक जनता के माध्यम से इस बात को प्रधानमंत्री जी तक, देश सरकार तक पहुंचा रहा हूं, जन जन तक पहुंचा रहा हूं